हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका टेक्निकल एसके चैनल पर। हम लोगों ने पिछली वीडियो में पढ़ा था यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म फ्लो, स्टडी फ्लो, अनस्टडी फ्लो। आज हम लोग शुरू करेंगे लेमिनार फ्लो से, पढ़ेंगे लास्ट तक। तो चलिए शुरू करते हैं लेमिनार फ्लो से। तो लेमिनार फ्लो क्या होता है? फ्लूइड पार्टिकल्स मूव्स अलोंग वेल डिफाइंड पाथ और स्ट्रीमलाइन एंड ऑल द streamlines are straight and parallel. Adjacent layers does not cross each other. It is also known as streamline flow or viscous flow. लेमिनार फ्लो में सारे फ्लूइड पार्टिकल्स जो हैं एक वेल डिफाइंड पाथ पर मूव करते हैं, वेल डिफाइंड पाथ या स्ट्रीमलाइन पर मूव करते हैं, और सारी जो स्ट्रीमलाइंस है एक दूसरे के पैरेलल रहती हैं। एडजेसेंट लेयर्स कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती हैं। लेमिनार फ्लो को स्ट्रीमलाइन फ्लो या विस्कस फ्लो के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा हमारा टर्बुलेंट फ्लो। टर्बुलेंट फ्लो क्या होता है? फ्लूइड पार्टिकल्स मूव्स इन ए जिगजैग और इन रैंडम ऑर्डर। टर्बुलेंट फ्लो में फ्लूइड पार्टिकल्स एक जिगजैग पथ पर मूव करते हैं या रैंडम ऑर्डर में मूव करते हैं। अगला हमारा है कंप्रेसिबल फ्लो। Density of fluid changes from point to point, और density is not constant in fluid flow. कंप्रेसिबल फ्लो में जो फ्लूइड की डेंसिटी होती है वो चेंज होती रहती है पॉइंट टू पॉइंट, यानी डेंसिटी कांस्टेंट नहीं रहती है। अगला हमारा है इनकम्प्रेसिबल फ्लो। इनकम्प्रेसिबल फ्लो डेंसिटी रिमेन्स कांस्टेंट, यानी रो इज इक्वल टू कांस्टेंट। इनकम्प्रेसिबल फ्लो में डेंसिटी कांस्टेंट रहती है। आगे हमारा है रेशनल फ्लो। रेशनल फ्लो ड्यूरिंग फ्लो along a streamline, fluid particles rotate about their own axis in both the circular as well as straight line motion. रोटेशनल फ्लो में ड्यूरिंग फ्लो along streamline, streamline के फ्लो के दौरान fluid particles rotate about their own axis in both the circular and as well as स्ट्रेट लाइन मोशन, यानी जो फ्लूइड पार्टिकल है वो अपनी एक्सिस पर भी रोटेट करता है और स्ट्रेट लाइन में भी मोशन करता है, उसे बोलेंगे रोटेशनल फ्लो। अगला हमारा है इरोटेशनल फ्लो। इरोटेशनल फ्लो इरोटेशनल फ्लो में फ्लूइड पार्टिकल्स डज नॉट रोटेट अबाउट इट्स ऑन एक्सिस in both circular as well as straight line motion. इरोटेशनल फ्लो में फ्लूइड पार्टिकल्स ना ही अपनी एक्सिस पर रोटेट करते हैं, ना ही सर्कुलर या स्ट्रेट लाइन मोशन में। अगला हमारा लोकल टेम्पोरल एक्सीलरेशन। लोकल और टेम्पोरल एक्सीलरेशन इन it is the rate of increase of velocity with respect to the time at a given point in a flow field. टेम्पोरल या लोकल एक्सीलरेशन क्या है? इट इज़ द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू द टाइम एट ए गिवन पॉइंट इन ए फ्लो फील्ड। एक फ्लो फील्ड में रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ वेलोसिटी है विद रिस्पेक्ट टू टाइम एट ए गिवन पॉइंट इन ए फ्लो फील्ड, उसको बोलते हैं टेम्पोरल या लोकल एक्सीलरेशन। लोकल एक्सीलरेशन या टेम्पोरल एक्सीलरेशन। अगला हमारा पाथ लाइन। पाथ लाइन क्या होता है उसको देखेंगे हम लोग। It is a path traveled by a single fluid particle at the different instant of time. Path line is a path traveled by a single fluid particle at the different instant of time. Different instant of time पर एक single fluid particle द्वारा जो path travel किया जाता है उसको बोलते हैं path line. It represents the direction of motion of a single fluid particle at a given time. Path line represent करता है direction of motion of a single fluid particle at a given time. एक दिए गए टाइम पर एक सिंगल फ्लूइड पार्टिकल द्वारा जो मोशन है वो एक डायरेक्शन को डिनोट करता है। आगे हमारा स्ट्रीम लाइन। स्ट्रीम लाइन क्या होता है उसको देखेंगे हम लोग। इट इज ए स्ट्रीम लाइन। इन ए स्ट्रीम लाइन फ्लो ईच फ्लूइड पार्टिकल हैज definite path and the path of individual particles do not cross each other. In a streamline flow, each fluid particle has definite path and the path of individual particles do not cross each other. It represents
द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ मैनी पार्टिकल। स्ट्रीमलाइन में प्रत्येक फ्लूइड पार्टिकल जो है अपने एक डिफरेंट पाथ पर फ्लो करता है, एक इंडिविजुअल पाथ पर फ्लो करता है। द पाथ्स ऑफ इंडिविजुअल पार्टिकल्स डू नॉट ईच क्रॉस ईच अदर। कोई भी पार्टिकल जो इंडिविजुअली फ्लो कर रहा है एक स्ट्रीमलाइन में कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करता है। और स्ट्रीमलाइन रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ मैनी पार्टिकल्स। स्ट्रीमलाइन बहुत से पार्टिकल्स के डायरेक्शन ऑफ मोशन को रिप्रेजेंट करता है। लास्ट हमारा है कन्वेक्टिव एक्सीलरेशन। कन्वेक्टिव एक्सीलरेशन, it is the rate of change of velocity due to the change of position of fluid in a fluid flow. Convective acceleration rate of change of velocity है due to the change of position of fluid in a fluid flow। एक fluid flow में the rate of change of velocity due to the change of position of fluid की पोजीशन के चेंज होने के कारण जो उनकी वेलोसिटी में चेंज आता है वो कन्वेक्टिव एक्सीलरेशन कहलाता है। आगे हम लोग देखेंगे टाइप ऑफ फ्लो, लोकल और टेम्पोरल एक्सीलरेशन, कन्वेक्टिव और एडवेक्टिव एक्सीलरेशन, टोटल और मैक्सिमम एक्सीलरेशन किसमें होता है, कितना देखेंगे। स्टेडी प्लस यूनिफॉर्म फ्लो में टेम्पोरल और लोकल एक्सीलरेशन 0 होता है, कन्वेक्टिव और एडवेक्टिव एक्सीलरेशन 0 होता है, टोटल और मैक्सिमम एक्सीलरेशन 0 होता है। अनस्टेडी और यूनिफॉर्म फ्लो में लोकल और टेम्पोरल एक्सीलरेशन देखने को मिलता है, जबकि कन्वेक्टिव और एडवेक्टिव एक्सीलरेशन 0 होता है, यानी नहीं होता है। टोटल और मैक्सिमम एक्सीलरेशन लोकल रहता है अनस्टेडी और यूनिफॉर्म फ्लो में। अनस्टेडी नॉन यूनिफॉर्म फ्लो में लोकल और टेम्पोरल एक्सीलरेशन देखने को होता है। कन्वेक्टिव और एडवेक्टिव एक्सीलरेशन भी होता है। टोटल और मैक्सिमम एक्सीलरेशन में लोकल प्लस कन्वेक्टिव दोनों होता है। लास्ट हमारा है स्टेडी एंड नॉन यूनिफॉर्म फ्लो। इसमें लोकल और टेम्पोरल एक्सीलरेशन 0 होता है, यानी नहीं होता है। कन्वेक्टिव और एडवेक्टिव एक्सीलरेशन पाया जाता है, यानी होता है। टोटल और मैक्सिमम एक्सीलरेशन हमारा कन्वेक्टिव होता है। तो स्टेडी यूनिफॉर्म फ्लो और स्टेडी नॉन यूनिफॉर्म फ्लो में लोकल और टेम्पोरल एक्सीलरेशन 0 होता है, जबकि कन्वेक्टिव और एडवेक्टिव एक्सीलरेशन स्टेडी यूनिफॉर्म फ्लो में 0 होता है, बल्कि स्टेडी और नॉन यूनिफॉर्म में होता है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। आगे हमारा फोर्स्ड वर्टेक्स फ्लो V इक्वल टू ओमेगा आर। फोर्स्ड वर्टेक्स फ्लो V इक्वल टू होता है ओमेगा आर, जहाँ आर हमारा रेडियस ऑफ फ्लूइड पार्टिकल है, ओमेगा हमारा एंगुलर वेलोसिटी है। फ्री वर्टेक्स फ्लो का फार्मूला हमारा होता है V इक्वल टू C अपॉन आर। फोर्स्ड वर्टेक्स फ्लो का फार्मूला हमारा V इक्वल टू ओमेगा आर। फ्री वर्टेक्स फ्लो का फार्मूला हमारा V इक्वल टू C अपॉन आर, जहाँ C क्या है, कांस्टेंट है। देखेंगे आगे क्या है। आगे हमारा फोर्स्ड वर्टेक्स फ्लो और फ्री वर्टेक्स फ्लो में के बारे में बताया गया है। फोर्स्ड वर्टेक्स फ्लो और फ्री वर्टेक्स फ्लो के बारे में बताया गया है। तो चलिए देखते हैं हम लोग इसके बारे में। फोर्स्ड वर्टेक्स फ्लो और फ्री वर्टेक्स फ्लो के बारे में हम लोग देखेंगे। फोर्स्ड वर्टेक्स फ्लो क्या होता है? फॉर दिस सम एक्सटर्नल फोर्स टॉर्क रिक्वायर्ड टू रोटेट फ्लूइड मास। फोर्स्ड वर्टेक्स फ्लो में सम एक्सटर्नल टॉर्क और फोर्स रिक्वायर्ड टू रोटेट फ्लूइड मास को रोटेट करने के लिए कुछ फोर्स या टॉर्क का ज़रूरत होता है फोर्स्ड वर्टेक्स फ्लो में, जबकि फ्री वर्टेक्स फ्लो में किसी भी एक्सटर्नल टॉर्क या फोर्स की ज़रूरत नहीं होती है फ्लूइड मास को रोटेट करने के लिए। एग्जांपल्स दिए गए हैं। फ्लो ऑफ वाटर थ्रू द रनर ऑफ टरबाइन।
flow of water through the runner of a turbine, flow of liquid passing through impeller or centrifugal pumps, rotation of water in a washing machine। ये सब एग्जाम्पल हमारे फोर्स्ड वर्टेक्स फ्लो के हैं। फ्री वर्टेक्स फ्लो के एग्जाम्पल्स हमारे हैं फ्लो थ्रू किचन सिंक, फ्लो थ्रू किचन सिंक, liquid flow through a hole at the bathroom of container, a whirlpool in a river, flow fields due to tornado, flow fields due to tornado, liquid flow around a circular band in a pipe, liquid flow around a circular band in a pipe। ये सारे हमारे फ्री वर्टेक्स फ्लो के एग्जांपल हैं, जबकि फोर्स्ड वर्टेक्स फ्लो का एग्जांपल हमने पहले ही डिस्कस कर लिया है। फोर्स्ड वर्टेक्स फ्लो में z इज इक्वल टू होता है v स्क्वायर अपॉन 2g, या v इज इक्वल टू r ओमेगा होता है तो r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर अपॉन 2g, या कैपिटल R स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर अपॉन 2g, जहाँ z हमारा हाइट ऑफ पैराबोलॉइड फॉर्म्ड है, हाइट हमारा पैराबोलॉइड फॉर्म्ड है। आगे दिया गया है सरफेस फ्लो, आउटवर्ड फ्लो, सोर्स फ्लो, सोर्स फ्लो या आउटवर्ड फ्लो। ये हमारा सोर्स फ्लो के आउटवर्ड फ्लो का फिगर दिया गया है, ये सोर्स फ्लो या आउटवर्ड फ्लो का फिगर दिया गया है। और ये हमारा सिंक फ्लो या टुवार्ड सेंटर फ्लो या इनवर्ड फ्लो का ये फिगर दिया गया है। आगे हमारा है डबल डाइपोल या डबल सोर्स, डबलेट डाइपोल या डबल सोर्स। It is the combination of source and sink flow। डबलेट डाइपोल या डबल सोर्स क्या होता है? It is the combination of source and sink flow। ये सोर्स और सिंक फ्लो का कॉम्बिनेशन है, ये सोर्स और सिंक फ्लो का कॉम्बिनेशन होता है। काइनेटिक एनर्जी करेक्शन फैक्टर, काइनेटिक एनर्जी करेक्शन फैक्टर को अल्फा से डिनोट करते हैं, काइनेटिक एनर्जी करेक्शन फैक्टर को अल्फा से डिनोट करते हैं। इज इक्वल टू होता है एक्चुअल काइनेटिक एनर्जी अपॉन काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेटेड फ्रॉम एवरेज वेलोसिटी। काइनेटिक एनर्जी करेक्शन फैक्टर अल्फा इज इक्वल टू होता है एक्चुअल काइनेटिक एनर्जी अपॉन काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेटेड फ्रॉम एवरेज वेलोसिटी। दूसरा हमारा है मोमेंटम करेक्शन फैक्टर, मोमेंटम करेक्शन फैक्टर को बीटा से डिनोट करते हैं। बीटा इज इक्वल टू होता है एक्चुअल लीनियर मोमेंटम पर सेकेंड, एक्चुअल लीनियर मोमेंटम पर सेकेंड अपॉन लीनियर मोमेंटम पर सेकेंड कैलकुलेटेड फ्रॉम एवरेज वेलोसिटी। आगे हमारा दिया गया फ्लो कंडीशन के लिए, अलग अलग फ्लो कंडीशन के लिए हमारा काइनेटिक एनर्जी करेक्शन फैक्टर दिया है, मोमेंटम करेक्शन फैक्टर दिया, यानी अल्फा और बीटा की वैल्यू दी गई है अलग अलग फ्लो कंडीशन के लिए। तो लेमिनार फ्लो इन पाइप के लिए अल्फा हमारा 2 होता है, बीटा 1.33 होता है। लेमिनार फ्लो इन पाइप के लिए अल्फा 2 होता है, बीटा 1.33 होता है। लेमिनार फ्लो बिटवीन पैरेलल प्लेट्स के लिए अल्फा हमारा 1.543 होता है, बीटा 1.2 होता है। टर्बुलेंट फ्लो इन पाइप के लिए हमारा अल्फा 4/3 और 1.33 होता है और बीटा 1.2 होता है। आगे हम लोग देखेंगे Euler's इक्वेशन इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम प्रिंसिपल। Euler's इक्वेशन जो होती है वो बेस्ड होती है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम प्रिंसिपल पर। बर्नौलीज इक्वेशन दी गई, बर्नौली इक्वेशन हमारी होती है P अपॉन रो जी प्लस वी स्क्वायर अपॉन 2g प्लस जेड इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट C। P अपॉन रो जी प्लस वी स्क्वायर अपॉन 2g प्लस जेड इज इक्वल टू C। Bernoulli's equation is based on conservation of energy principle। Bernoulli's equation is based on conservation of energy principle। Each term Bernoulli's equation represents energy per unit weight। Each term of Bernoulli's equation represents energy per unit weight। आगे हमारा दिया गया रेट ऑफ फ्लो ऑफ डिस्चार्ज। Q इज इक्वल टू फार्मूला होता है Q इज इक्वल टू A इंटू वी, जहाँ A हमारा क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ पाइप है, V एवरेज वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड है,
यूनिट होती है मीटर क्यूब पर सेकेंड, यूनिट होती है मीटर क्यूब पर सेकेंड। आगे हम लोग देखेंगे कंटिन्यूटी इक्वेशन। कंटिन्यूटी इक्वेशन, तो कंटिन्यूटी इक्वेशन इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ मास प्रिंसिपल। कंटिन्यूटी इक्वेशन इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ मास प्रिंसिपल। किस पर बेस्ड होती हैं कौन कौन सी इक्वेशन? इन पर एक सवाल जरूर पूछता है, चाहे कंटिन्यूटी इक्वेशन पर पूछे, चाहे बर्नौलीज थ्योरम पर पूछे, या मोमेंटम पर पूछे। तो तीनों एक बार फिर से देख लेते हैं क्योंकि इससे सवाल जरूर बनता है। तो आयलर्स इक्वेशन बेस्ड होती है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम प्रिंसिपल पर, बर्नौलीज इक्वेशन बेस्ड होती है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी प्रिंसिपल पर। जबकि हमारी जो कंटिन्यूटी इक्वेशन है, कंटिन्यूटी इक्वेशन बेस्ड होती है कंजर्वेशन ऑफ मास प्रिंसिपल पर। कंटिन्यूटी इक्वेशन होती है हमारी कंप्रेसिबल फ्लूइड के लिए, ρ1 A1 V1 इज इक्वल टू ρ2 A2 V2 होता है कंप्रेसिबल फ्लूइड के लिए। इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड के लिए हमारी कंटिन्यूटी इक्वेशन होती है A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2। कंटिन्यूटी इक्वेशन इन 3D, 3D में कंटिन्यूटी इक्वेशन है हमारी डेल अपॉन डेल एक्स रो यू, डेल अपॉन डेल एक्स रो यू प्लस डेल अपॉन डेल वाई रो वी प्लस डेल अपॉन डेल जेड रो डब्ल्यू इज इक्वल टू 0 फॉर इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड। कंटिन्यूटी इक्वेशन इन 3D डेल अपॉन डेल एक्स रो यू प्लस डेल अपॉन डेल वाई रो वी प्लस डेल अपॉन डेल जेड रो डब्ल्यू इज इक्वल टू 0 फॉर इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड के लिए। वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन दिया गया है। वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन हमारा होता है u इज इक्वल टू माइनस डेल फाई अपॉन डेल एक्स, u इज इक्वल टू माइनस डेल फाई अपॉन डेल एक्स, v इज इक्वल टू माइनस डेल फाई अपॉन डेल वाई, w इज इक्वल टू माइनस डेल फाई अपॉन डेल जेड। आगे में दिया स्ट्रीम फंक्शन, स्ट्रीम फंक्शन का फार्मूला दिया गया है डेल साई अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू v, डेल साई अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू v, डेल साई अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू माइनस u, डेल साई अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू माइनस u, डेल साई अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू v। नेक्स्ट हमारा है रिलेशन बिटवीन स्ट्रीम फंक्शन एंड वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन। रिलेशन बिटवीन स्ट्रीम फंक्शन एंड वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन। रिलेशन होता है हमारा, रिलेशन दिया गया है डेल फाई अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू डेल फाई अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू डेल साई अपॉन डेल वाई, या डेल फाई अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू डेल फाई अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू माइनस डेल साई अपॉन डेल एक्स, माइनस डेल साई अपॉन डेल एक्स। ये रिलेशन है स्ट्रीम फंक्शन और वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन के बीच में। आगे हमारा एंगुलर डिफॉर्मेशन दिया है, देखते हैं एंगुलर डिफॉर्मेशन क्या होता है। एंगुलर डिफॉर्मेशन के लिए फार्मूला दिया है, एंगुलर डिफॉर्मेशन इज इक्वल टू होता है 1/2 ब्रैकेट में डेल्टा थीटा 1 प्लस डेल्टा थीटा 2। एंगुलर डिफॉर्मेशन के लिए फार्मूला हमारा 1/2 डेल्टा थीटा 1 प्लस डेल्टा थीटा 2। शियर स्ट्रेन रेट के लिए फार्मूला है 1/2, शियर स्ट्रेन रेट के लिए फार्मूला है 1/2 ब्रैकेट में डेल वी अपॉन डेल एक्स प्लस डेल यू अपॉन डेल वाई, 1/2 डेल वी अपॉन डेल एक्स प्लस डेल यू अपॉन डेल वाई। रोटेशन के लिए फार्मूले दिए गए हैं, रोटेशन के लिए फार्मूले दिए गए हमारे रोटेशन अबाउट जेड एक्सिस, रोटेशन अबाउट जेड एक्सिस के लिए फार्मूला हमारा है 1/2 डेल वी अपॉन डेल एक्स माइनस डेल यू अपॉन डेल वाई। डब्ल्यू एक्स के लिए फार्मूला है यानी रोटेशन अबाउट एक्स एक्सिस 1/2 डेल डब्ल्यू अपॉन डेल वाई माइनस डेल वी अपॉन डेल जेड। रोटेशन अबाउट वाई एक्सिस डब्ल्यू वाई इज इक्वल टू 1/2 डेल यू अपॉन डेल जेड माइनस डेल डब्ल्यू अपॉन डेल एक्स। यानी जिस एक्सिस के अलोंग हमको रोटेशन निकालना है उसको छोड़ के बाकी सारी डायमेंशन आएंगी। तो यानी जैसे जेड एक्सिस के अलोंग हमको रोटेशन निकालना है तो जेड को छोड़ देंगे, एक्स डेल वी अपॉन डेल एक्स हो जाएगा माइनस डेल यू अपॉन डेल वाई हो जाएगा। एक्सिस के अलोंग रोटेशन करना है तो 1/2 डेल डब्ल्यू अपॉन डेल वाई माइनस डेल वी अपॉन डेल जेड हो जाएगा। डेल वाई एक्सिस के अबाउट अगर रोटेशन करना है तो 1/2 डेल यू अपॉन डेल जेड माइनस डेल डब्ल्यू अपॉन डेल एक्स हो जाएगा। आगे देखते हैं हम सर्कुलेशन क्या होता है। आगे हमारा सर्कुलेशन,
तो पढ़ेंगे सर्कुलेशन के बारे में। It is defined as the line integral of tangential component of velocity about a closed contour in a fluid flow. Circulation is defined as the line integral of tangential component of velocity about a closed contour in a fluid flow. अगला हमारा वर्टिसिटी है। वर्टिसिटी को देखेंगे हम लोग। It is the ratio of circulation and area of a closed contour. वर्टिसिटी हमारा रेशियो होता है सर्कुलेशन अपॉन एरिया का। वर्टिसिटी हमारा रेशियो होता है सर्कुलेशन अपॉन एरिया का। तो वर्टिसिटी इज इक्वल टू होता है सर्कुलेशन अपॉन एरिया इज इक्वल टू 2 ओमेगा। वर्टिसिटी इज इक्वल टू 2 ओमेगा फार्मूला भी होता है। इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे आगे। तो न्यूटन्स इक्वेशन ऑफ मोशन, न्यूटन्स इक्वेशन ऑफ मोशन, न्यूटन का जो इक्वेशन ऑफ मोशन है वो एफ एक्स इज इक्वल टू एफ जी प्लस एफ पी प्लस एफ वी प्लस एफ टी प्लस एफ सी। रेनॉल्ड्स इक्वेशन ऑफ मोशन, रेनॉल्ड्स इक्वेशन ऑफ मोशन हमारा एफ एक्स इज इक्वल टू एफ जी प्लस एफ पी प्लस एफ वी प्लस एफ टी। एफ एक्स इज इक्वल टू एफ जी प्लस एफ पी प्लस एफ वी प्लस एफ टी। नेवियर्स स्टोक्स इक्वेशन, नेवियर्स स्टोक्स इक्वेशन हमारी एफ एक्स इज इक्वल टू एफ जी प्लस एफ पी प्लस एफ वी। ऑयलर्स इक्वेशन ऑफ मोशन, ऑयलर्स इक्वेशन ऑफ मोशन है हमारे लिए एफ एक्स इज इक्वल टू एफ जी प्लस एफ पी, एफ एक्स इज इक्वल टू एफ जी प्लस एफ पी। आगे देखते हैं हम लोग ऑयलर्स इक्वेशन, ऑयलर्स इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। इंटीग्रेशन ऑफ dp upon p plus integration of z dz plus integration of v dv is equal to constant। ऑयलर्स इक्वेशन का ऑयलर्स इक्वेशन है हमारे लिए इंटीग्रेशन dp upon p plus integration g dz plus integration v dv is equal to constant। ऑयलर्स इक्वेशन ये है। आगे पढ़ेंगे हम लोग बर्नौलीज इक्वेशन के बारे में। आगे हमारी बर्नौलीज इक्वेशन, बर्नौलीज इक्वेशन। तो बर्नौली इक्वेशन हमारी है पी अपॉन रो जी प्लस वी स्क्वायर अपॉन 2g प्लस जेड इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। पी अपॉन रो जी प्लस वी स्क्वायर अपॉन 2g प्लस जेड इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। वह पी अपॉन रो जी हमारा प्रेशर हेड है, जहाँ पी अपॉन रो जी प्रेशर हेड है, वी स्क्वायर अपॉन 2g वेलोसिटी हेड है, जेड हमारा पोटेंशियल हेड है, जेड हमारा पोटेंशियल हेड है। पीजोमेट्रिक हेड के लिए फार्मूला हमारा है, पीजोमेट्रिक हेड हमारा है पी अपॉन रो जी प्लस जेड। पीजोमेट्रिक हेड है पी अपॉन रो जी प्लस जेड। स्टैग्नेशन हेड है पी अपॉन रो जी प्लस वी स्क्वायर अपॉन 2g। स्टैग्नेशन हेड है, स्टैग्नेशन हेड है पी अपॉन रो जी प्लस वी स्क्वायर अपॉन 2g, पी अपॉन रो जी प्लस वी स्क्वायर अपॉन 2g। आगे बर्नौलीज इक्वेशन फॉर रियल फ्लूइड, रियल फ्लूइड के लिए बर्नौलीज का इक्वेशन दिया है। रियल फ्लूइड के लिए बर्नौली का इक्वेशन है P1 upon rho g, P1 upon rho g plus V1 square upon 2g plus Z1 is equal to P2 upon rho g plus V2 square upon 2g plus Z2 plus HL। P1 upon rho g plus V1 square upon 2g plus Z1 is equal to P2 upon rho g plus V2 square upon 2g plus Z2 plus HL, जहाँ HL हेड लॉस है। वेंचुरी मीटर है आगे, वेंचुरी मीटर के लिए देखेंगे हम लोग। एंगल ऑफ कन्वर्जेंस होता है 20 डिग्री से 25 डिग्री। वेंचुरी मीटर में एंगल ऑफ कन्वर्जेंस होता है 20 डिग्री से 25 डिग्री। एंगल ऑफ डाइवर्जेंस होता है, एंगल ऑफ कन्वर्जेंस 20 डिग्री से 25 डिग्री। एंगल ऑफ कन्वर्जेंस है 6 डिग्री से 7 डिग्री। एंगल ऑफ कन्वर्जेंस है 6 डिग्री से 7 डिग्री। क्यू एक्चुअल के लिए फार्मूला हमारा है डिस्चार्ज एक्चुअल इज इक्वल टू हमारा सी डी इंटू A1 A2 अपॉन अंडर रूट A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर into under root 2gh। Q actual is equal to CD into A1 A2 upon root A1 square minus A2 square into under root 2gh, जहाँ CD क्या है, CD हमारा कोफिशिएंट ऑफ वेंचुरी मीटर है। CD कोफिशिएंट ऑफ वेंचुरी मीटर है जिसकी वैल्यू 0.97 से 0.99 होती है। CD की वैल्यू वेंचुरी मीटर में 0.97 से 0.99 के बीच होती है।
नेक्स्ट हमारा है ऑरिफिस मीटर या ऑरिफिस प्लेट। ऑरिफिस मीटर या ऑरिफिस प्लेट। ऑरिफिस मीटर या ऑरिफिस प्लेट। ऑरिफिस मीटर के लिए क्यू हमारा होता है Q is equal to CD A naught A1 under root 2 GH upon under root A1 square minus A naught का स्क्वायर। ऑरिफिस मीटर या ऑरिफिस प्लेट के लिए Q is equal to CD A naught A1 under root 2 GH upon under root A1 square minus A naught का स्क्वायर। जहाँ A naught हमारा एरिया ऑफ ऑरिफिस है, जहाँ A naught हमारा एरिया ऑफ ऑरिफिस है। ऑरिफिस के लिए CD हमारा 0.65 से 0.70 होता है। ऑरिफिस मीटर के लिए या ऑरिफिस प्लेट के लिए CD की वैल्यू 0.65 से 0.70 होती है। लॉस ऑफ एनर्जी ऑरिफिस मीटर में ज़्यादा होता है वेंचुरी मीटर से। लॉस ऑफ एनर्जी ऑरिफिस मीटर में ज़्यादा होता है वेंचुरी मीटर की तुलना में। आगे हमारा है पिटॉट ट्यूब। पिटॉट ट्यूब का फार्मूला है, पिटॉट ट्यूब के लिए V थ्योरेटिकल है √2GH। पिटॉट ट्यूब के लिए V थ्योरेटिकल है √2GH या V थ्योरेटिकल इज इक्वल टू √2G ब्रैकेट में P1 माइनस P2 अपॉन रो जी। V थ्योरेटिकल इज इक्वल टू √2G ब्रैकेट में P1 माइनस P2 अपॉन रो जी। P1 अपॉन रो जी स्टैग्नेशन हेड है, जहाँ P1 अपॉन रो जी स्टैग्नेशन हेड है। P2 अपॉन रो जी स्टैटिक हेड है। P2 अपॉन रो जी स्टैटिक हेड है। पीजोमेट्रिक हेड कैलकुलेशन। पीजोमेट्रिक हेड कैलकुलेशन के बारे में आगे हम लोग पढ़ेंगे। फॉर डिफरेंशियल पीजोमीटर के लिए डिफरेंशियल पीजोमीटर के लिए H इज इक्वल टू X होता है। डिफरेंशियल पीजोमीटर के लिए H इज इक्वल टू X होता है। फॉर यूट्यूब मैनोमीटर के लिए H इज इक्वल टू X SH अपॉन S नॉट माइनस 1 होता है। वन स्टैंडर्ड लिक्विड हैवियर देन फ्लोइंग लिक्विड। यूट्यूब मैनोमीटर में जब स्टैंडर्ड लिक्विड हैवियर हो फ्लोइंग लिक्विड से, तब H इज इक्वल टू होता है X ब्रैकेट में SH अपॉन S नॉट माइनस 1। जहाँ SH क्या है, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ हैवियर लिक्विड है, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ हैवियर लिक्विड है। S नॉट स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ फ्लोइंग लिक्विड है। यानी H इज इक्वल टू X स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ हैवियर लिक्विड अपॉन स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ फ्लोइंग लिक्विड माइनस 1। ये हमारा पीजोमेट्रिक हेड होता है। आगे हम लोग देखेंगे फॉर इन्वर्टेड यूट्यूब मैनोमीटर। इन्वर्टेड यूट्यूब मैनोमीटर के लिए पीजोमेट्रिक हेड क्या होता है वो देखेंगे हम लोग। फॉर इन्वर्टेड यूट्यूब मैनोमीटर व्हेन स्टैंडर्ड लिक्विड लाइटर देन फ्लोइंग लिक्विड। जब हमारा स्टैंडर्ड लिक्विड जो लाइटर यानी हल्का होता है किससे, फ्लोइंग लिक्विड से, तब हमारा पीजोमेट्रिक हेड इज इक्वल टू होता है X 1 माइनस एस एल अपॉन एस नॉट। H इज इक्वल टू X 1 माइनस एस एल अपॉन एस नॉट, जहाँ एस एल हमारा स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ लाइटर लिक्विड है, जहाँ एस एल स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ लाइटर लिक्विड है। आगे देखेंगे हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में देखेंगे हम लोग। इसमें टाइप्स ऑफ फ्लो मीटर है, टाइप ऑफ फ्लो मीटर है, कॉस्ट है, एक्यूरेसी है, हेड लॉस है। यानी अलग अलग जो हमारे फ्लो मीटर हैं उनकी कॉस्ट क्या होती है, एक्यूरेसी क्या होती है और हेड लॉस क्या होता है, उसके बारे में देखेंगे। तो वेंचुरी मीटर की कॉस्ट हाई होती है, एक्यूरेसी भी हाई होती है, लेकिन हेड लॉस कम होता है। वेंचुरी मीटर की कॉस्ट हाई होती है, एक्यूरेसी हाई होती है, लेकिन हेड लॉस लो रहता है। ऑरिफिस मीटर की कॉस्ट लो होती है, एक्यूरेसी लो रहती है, लेकिन हेड लॉस हाई रहता है। फ्लो नोजल का सब मीडियम रहता है। फ्लो नोजल का कॉस्ट, एक्यूरेसी, हेड लॉस सब मीडियम रहता है। आगे हमारे इंस्ट्रूमेंट एंड दियर मेजरिंग पैरामीटर्स, यानी इंस्ट्रूमेंट दिए हैं उनके मेजरिंग पैरामीटर्स क्या होते हैं, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। इंस्ट्रूमेंट है क्या मेजर करते हैं उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो पहला हमारा इंस्ट्रूमेंट है वेंचुरी मीटर डिस्चार्ज ऑफ फ्लो रेट को मेजर करता है। वेंचुरी मीटर डिस्चार्ज और फ्लो रेट को मेजर करता है। वेंचुरी मीटर डिस्चार्ज या फ्लो रेट को मेजर करता है।
दूसरा हमारा ओरिफिस मीटर। ओरिफिस मीटर भी डिस्चार्ज या फ्लो रेट को मेजर करता है। फ्लो नोजल, फ्लो नोजल भी डिस्चार्ज या फ्लो रेट को मेजर करता है। वेंचुरी मीटर, ओरिफिस मीटर, फ्लो नोजल, ये सब डिस्चार्ज या फ्लो रेट को मेजर करते हैं। अगला हमारा एल्बो मीटर। एल्बो मीटर डिस्चार्ज इन वर्टिकल सेगमेंट और फ्लो रेट को मेजर करता है। एल्बो मीटर जो है, एल्बो मीटर डिस्चार्ज इन वर्टिकल सेगमेंट, वर्टिकल सेगमेंट में डिस्चार्ज को मेजर करता है, यानी फ्लो रेट को ये भी मेजर करता है। अगला हमारा नोजल मीटर। नोजल मीटर डिस्चार्ज या फ्लो रेट, नोजल मीटर भी डिस्चार्ज या फ्लो रेट को मेजर करता है। पिटॉट ट्यूब, नेक्स्ट हमारी पिटॉट ट्यूब। पिटॉट ट्यूब वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड फ्लो की मेजर करती है। पिटॉट ट्यूब वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड की मेजर करती है। तो पिटॉट ट्यूब हमारी वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड फ्लो की वेलोसिटी मेजर करती है पिटॉट ट्यूब। पिटॉट ट्यूब वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड मेजर करती है। अगला हमारा प्रांटल ट्यूब। प्रांटल ट्यूब वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड, ये भी वेलोसिटी मेजर करती है फ्लूइड की। प्रांटल ट्यूब का यूज़ कहाँ करते हैं? बाउंड्री लेयर थ्योरी में। बाउंड्री लेयर थ्योरी में प्रांटल ट्यूब का यूज़ करते हैं। पिटॉट ट्यूब और प्रांटल ट्यूब, यानी दोनों ट्यूब जो है ये वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड फ्लो को मेजर करती हैं। आगे हमारा करंट मीटर। करंट मीटर वेलोसिटी इन ओपन चैनल। करंट मीटर वेलोसिटी को मेजर करता है कहाँ? ओपन चैनल में। करंट मीटर वेलोसिटी को मेजर करता है इन ओपन चैनल में। अगला हमारा वियर्स। वियर्स क्या करते हैं? डिस्चार्ज इन ओपन चैनल। वियर्स डिस्चार्ज मेजर करते हैं कहाँ? ओपन चैनल में। करंट मीटर वेलोसिटी इन ओपन चैनल, वियर्स डिस्चार्ज इन ओपन चैनल। आगे हमारा रोटामीटर। रोटामीटर क्या करता है? फ्लो रेट आर डिस्चार्ज इन वर्टिकल सेगमेंट। वर्टिकल सेगमेंट में फ्लो रेट या डिस्चार्ज को मेजर करता है रोटामीटर। रोटामीटर और एल्वोमीटर ये दोनों डिस्चार्ज इन वर्टिकल सेगमेंट या फ्लो इन वर्टिकल सेगमेंट, फ्लो रेट या डिस्चार्ज इन वर्टिकल सेगमेंट में मेजर करते हैं। वर्टिकल सेगमेंट में कौन कौन से? एल्वोमीटर और रोटामीटर। आगे देखते हैं। आगे हमारा हॉट वायर एनेमोमीटर। हॉट वायर एनेमोमीटर क्या करता है? फॉर मेजरिंग द गैस और एयर वेलोसिटी। मेजरिंग द गैस और एयर वेलोसिटी, गैस वेलोसिटी या एयर वेलोसिटी को मेजर करने के लिए, गैस या एयर वेलोसिटी को मेजर करने के लिए हॉट वायर एनेमोमीटर का यूज़ करते हैं। अगला हमारा है केबल एनेमोमीटर। ये वेलोसिटी विद हाई एक्यूरेसी, यानी वेलोसिटी हाई एक्यूरेसी के साथ एनेमोमीटर यूज़ करता है। गैस या एयर वेलोसिटी को मेजर करने के लिए हॉट वायर एनेमोमीटर का यूज़ करते हैं। अगला हमारा पायरोमीटर का यूज़ करते हैं हाई टेम्परेचर मेजर करने के लिए। हाई टेम्परेचर मेजरमेंट के लिए पायरोमीटर का यूज़ करते हैं। अगला हमारा हाइड्रोमीटर से स्पेसिफिक ग्रेविटी को मेजर करते हैं। हाइग्रोमीटर से ह्यूमिडिटी को मेजर करते हैं। हाइग्रोमीटर से ह्यूमिडिटी को मेजर करते हैं। आगे दिया गया ऑरिफिस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ऑरिफिस हाइड्रोलिक कोफिशिएंट पढ़ेंगे हम लोग। हाइड्रोलिक कोफिशिएंट के बारे में जानेंगे। कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी CV। कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी CV इज इक्वल टू क्या होता है? कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी CV इज इक्वल टू होता है एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ जेट एट वेना कॉन्ट्रैक्टा, अपॉन थ्योरेटिकल वेलोसिटी। कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी CV इज इक्वल टू होता है एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ जेट एट वेना कॉन्ट्रैक्टा अपॉन थ्योरेटिकल वेलोसिटी, यानी V एक्चुअल अपॉन V थ्योरेटिकल। CV की वैल्यू होती है हमारी 0.98 फॉर शार्प एज ऑरिफिस। शार्प एज ऑरिफिस के लिए CV की वैल्यू होती है 0.98। कोफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। अगला हमारा कोफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन यानी CC। कोफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन CC इज इक्वल टू एरिया ऑफ जेट एट वेना कॉन्ट्रैक्टा अपॉन एरिया ऑफ ऑरिफिस, यानी AC अपॉन A। एरिया ऑफ जेट एट वेना कॉन्ट्रैक्टा अपॉन एरिया ऑफ ऑरिफिस। कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी में हम लोग
वेलोसिटी को वेलोसिटी के रेशियो को ले रहे थे, जबकि हम कोफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन में हम लोग एरिया के रेशियो को ले रहे हैं। तो सी सी की वैल्यू होती है 0.611, सी सी की वैल्यू होती है 0.611 फॉर सॉफ्ट एज ऑरिफिस। सी वी की वैल्यू क्या होती है? सी वी की वैल्यू 0.98 होती है, जबकि सी सी की वैल्यू 0.611 फॉर शार्प एज ऑरिफिस होती है। आगे हम लोग देखेंगे कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज सी डी। कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज के बारे में देखेंगे हम लोग। कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज, कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज सी डी इज इक्वल टू एक्चुअल डिस्चार्ज अपॉन थ्योरेटिकल डिस्चार्ज। एक्चुअल डिस्चार्ज अपॉन थ्योरेटिकल डिस्चार्ज, यानी क्यू एक्चुअल अपॉन क्यू थ्योरेटिकल। तो क्यू एक्चुअल अपॉन ए रूट 2GH, ए रूट 2GH, ये सी डी के लिए फार्मूला हमारा। सी डी इज इक्वल टू क्यू एक्चुअल अपॉन ए रूट 2GH। नोट पॉइंट है हमारे लिए, सी डी इज इक्वल टू होता है सी वी इंटू सी सी। सी डी इज इक्वल टू होता है सी वी इंटू सी सी। सी डी इज इक्वल टू सी वी इंटू सी सी। वैल्यू ऑफ हाइड्रोलिक कोफिशिएंट, हाइड्रोलिक कोफिशिएंट की वैल्यूज दी गई, उनके बारे में हम लोग देखते हैं। कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी की वैल्यू होती है, कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी की वैल्यू होती है 0.95 से 0.99, 0.95 से 0.99, एवरेज वैल्यू 0.98, एवरेज वैल्यू 0.98। कोफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, कोफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन यानी सी सी की वैल्यू होती है, सी सी की वैल्यू होती है 0.61 से 0.69 तक, 0.61 से 0.69 तक सी सी की वैल्यू होती है। एवरेज वैल्यू 0.64 होती है, सी सी की एवरेज वैल्यू 0.64 होती है। कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज, कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज यानी सी डी की वैल्यू होती है, सी डी की वैल्यू होती है 0.61 से 0.64, 0.61 से 0.64। एवरेज वैल्यू होती है 0.62, 0.62। यानी कोफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन और कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज में बहुत कम डिफरेंस है। यहाँ कोफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन की वैल्यू 0.61 से 0.69, एवरेज वैल्यू 0.64 होती है। वहीं कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज के लिए वैल्यू हमारी 0.61 से 0.64, एवरेज वैल्यू 0.62 होती है। सी डी की वैल्यू कम होती है सी सी की तुलना में। आगे हमारा कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस सी आर की वैल्यू, कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस की वैल्यू होती है 0.063, 0.063। कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस की वैल्यू होती है 0.063, 0.063। आगे हम लोग देखेंगे सी वी सी डी सी सी फॉर माउथ पीस। माउथ पीस के लिए सी वी सी डी और सी सी की वैल्यू क्या होती है वो हम लोग देखेंगे। माउथ पीस के लिए सी 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 वी और सी सी की वैल्यू के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। माउथ पीस टाइप दिया गया है, उसके बाद में उसकी वैल्यू दी गई है। डेटा बहुत ज़्यादा हो जा रहा है इसमें। तो एक्सटर्नल माउथ पीस, एक्सटर्नल माउथ पीस की वैल्यूज है सिलेंड्रिकल माउथ पीस, सिलेंड्रिकल माउथ पीस के लिए सी वी की वैल्यू होती है 0.855, सी डी की वैल्यू होती है 0.855, सी सी की वैल्यू होती है 1, सी सी की वैल्यू होती है 1। कन्वर्जेंट माउथ पीस के लिए, कन्वर्जेंट माउथ पीस के लिए सी वी की वैल्यू होती है 0.98, सी डी की वैल्यू होती है 0.98, सी सी की वैल्यू होती है 1। कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट माउथ पीस के लिए, कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट माउथ पीस के लिए सी वी की वैल्यू होती है 0.99, सी डी की वैल्यू 0.99, सी सी की वैल्यू होती है 1। एक्सटर्नल माउथ पीस में अगर सी सी की वैल्यू पूछ रहा है, कोफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन की वैल्यू पूछ रहा है, तो सबके लिए 1 होती है। और सिलेंड्रिकल माउथ पीस के लिए सी वी और सी डी दोनों की वैल्यू सेम होती है। सिलेंड्रिकल माउथ पीस के लिए 0.855, कन्वर्जेंट माउथ पीस के लिए 0.98, कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट माउथ पीस के लिए 0.99। नेक्स्ट हमारा इंटरनल माउथ पीस की वैल्यू दी गई है। इंटरनल माउथ पीस के लिए रनिंग फुल, अगर इंटरनल माउथ पीस में रनिंग फुल है तो उसके लिए सी वी की वैल्यू 0.707 है, सी वी की वैल्यू 0.707 है, सी डी की वैल्यू 0.707 है, सी सी की वैल्यू 1 है। रनिंग फ्री है अगर, तो सी वी की वैल्यू 1 है, सी वी की वैल्यू 1 है अगर फ्री है,
सी डी की वैल्यू 0.50 है, सी सी की वैल्यू 0.50 है। सी सी यानी कोफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन की वैल्यू सभी माउथ पीसेस में सेम है, रनिंग फ्री को छोड़कर। रनिंग फ्री में 0.5 है, बाकी सब में 1 है। चलिए आगे देखते हैं। आगे हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ नॉच एंड वियर अकॉर्डिंग टू शेप ओपनिंग इफेक्ट्स। शेप ओपनिंग effects of shape sides on the nappy, shape of crest। तो classification of notch wear and classification of notch and wear according to shape opening के according to shape of opening। shape of opening के बेस पर notch या wear के classification है। तो shape के आधार पर रेक्टेंगुलर होती है, ट्रायंगुलर होती है, ट्रेपेजॉइडल होती है और स्टेप्ड होती है। दूसरा इफेक्ट ऑफ साइड्स ऑन द नैपी। नैपी के इफेक्ट के बेस पे कितना होती है? 2 होती है, विद एंड कॉन्ट्रैक्शन, विद एंड कॉन्ट्रैक्शन, विदाउट एंड कॉन्ट्रैक्शन, विद एंड कॉन्ट्रैक्शन, विदाउट एंड कॉन्ट्रैक्शन। शेप ऑफ क्रेस्ट के बेस पर